गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन करने मतलब और अच्छी करने के लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें हम उत्तराखंड में जितने भी कमिश्नर आए हैं, जो कुमाऊँ में आए, गढ़वाल में आए, वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है? और इसके बाद जो भी ये भूमि बंदोबस्त या फिर लैंड सेटलमेंट लेकर आए थे, तो ये सब पढ़ाऊँगा मैं आपको। क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगी यार पहली बार जो पुल था किसने बनाया था या फिर नेटिव डॉक्टर किसने रखा था, तो इस टाइप के क्वेश्चन्स आते रहते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है? और ब्रिटिशर से तो काफ़ी पूछते हैं क्वेश्चन वो। तो ठीक है यार, मैंने अभी गोरखा वगैरह स्टार्ट नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ कि पहले ब्रिटिशर्स का छोटा टॉपिक है ना, ये स्टार्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है? तो देखो, हिस्ट्री आपको पता ही होगा, बैकग्राउंड क्या था, अपना उत्तराखंड था, उत्तराखंड में चंद लोग जैसे ही खत्म हो गए थे, उनके बाद कौन आ गए थे? गोरखा लोग आ गए थे। जैसे उत्तराखंड का मैप है, अब उत्तराखंड के मैप में सबको पता है ऐसा था, ठीक है? ये कुमाऊँ है, ये गढ़वाल है, और जो बीच का ये वाला इलाका था, ये इस साइड का इलाका, ये टिहरी रियासत को दे दिया गया था यहाँ तक, ठीक है? और जो अब ये एरिया बचा, थोड़ा ये एरिया भी था इसमें, अब जो ये एरिया बच गया, ये था, इसको बोलते थे उस टाइम पे ब्रिटिश गढ़वाल बोलते थे, ठीक है? ये वाला, इस साइड का जो इलाका है ये पूरा, ये था ब्रिटिश गढ़वाल, और ये है पूरा ब्रिटिश कुमाऊँ। तो ये अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो ब्रिटिश कुमाऊँ था, ब्रिटिश गढ़वाल था, इनने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सँभाली, ठीक है? तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं, मैं अगर ब्रिटिश बोलूंगा अंग्रेज बोलूंगा तो आप समझ जाओ। सबसे पहले ना अंग्रेज एक बंदा होता है, उसका नाम क्या होता है? विलियम फ्रेजर, ठीक है? नाम याद रखना। जो विलियम फ्रेजर होता है, इसको सबसे पहले उत्तराखंड भेजते हैं। क्यों? उत्तराखंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह है वो देखने के लिए। तो क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजों ने ऑफिशियली सबसे पहले किसको भेजा था? तो क्या करोगे? विलियम फ्रेजर को। ये उत्तराखंड आता है और उत्तराखंड का जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है ये सब देखने आते हैं। कौन? विलियम फ्रेजर। अब अब ये सबको पता है पहला कमिश्नर कौन था? इसका नाम क्या है? एडवर्ड गार्डनर। कब बना था? 1815 में ना, याद रखना। कुमाऊं कमिश्नर पहला कौन था? एडवर्ड गार्डनर। फिर कौन आया था? ट्रेल, ठीक है? और जो ब्रिटिश रूल था उत्तराखंड में कब से स्टार्ट हुआ था? 1815 से। हालांकि जो सौगोली की संधि थी, जो सौगोली ट्रीटी थी, वो 1816 में हुई थी। मैं आपको जो ये अभी बता रहा हूँ, मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? नीचे है स्टार्ट असली। और जो रियल फाउंडर था ब्रिटिश कुमाऊं का, कौन था? उसका नाम है GW ट्रेल, ठीक है? ट्रेल को क्या बोलते हैं? रियल फाउंडर ऑफ कुमाऊं कमिश्नरी बोलते हैं। और वैसे अगर पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन था बोलेंगे तो एडवर्ड गार्डनर। और अभी कौन है कुमाऊं का कमिश्नर? IAS दीपक रावत है ना। और इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस क्या था? देखो, जो उत्तराखंड था इसको नॉन रेगुलेशन टेरिटरी बनाया गया था। मतलब कि इसमें क्या रखेंगे? ये एक कमिश्नर रखेंगे और उस कमिश्नर के बाद पूरी पावर है कि अंदर वो कुछ भी रूल्स वगैरह बना सकता है। अब उस टाइम पे जो रेगुलेशन टेरिटरी थी वो क्या थी? जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, या फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो गया, या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, ये एकदम प्रॉपरली रेगुलेशन की तरह अंदर आता था, ठीक है? ये रेगुलेशन टेरिटरी थी जिसमें गवर्नर डायरेक्ट देखता था। बट नॉन रेगुलेशन टेरिटरी में डायरेक्ट गवर्नर नहीं देखता था, इसमें एक कमिश्नर देखता था। आप इतना याद रखो, ठीक है? तो उत्तराखंड किसमें था? नॉन रेगुलेशन टेरिटरी में था। अब देखो कितने कमिश्नर आए थे? टोटल 24 कमिश्नर आए थे। कितने आए थे? 24 कमिश्नर, ठीक है, उत्तराखंड में। इसकी पीडीएफ गाइस मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा आपको, ठीक है? टेलीग्राम चैनल की लिंक है मेरी बायो में, देखना, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक होगी, वहाँ पे आप देख लेना। तो ठीक है, टोटल कमिश्नर कितने आए थे? 24 आए थे, जिसमें से ब्रिटिश कितने थे? 23, ठीक है? अंग्रेज कितने थे? 23 थे। और एक इंडियन थे, और इंडियन का नाम क्या था? KL मेहता, याद रखना, ठीक है? क्या था? KL मेहता। तो टोटल टोटल कमिश्नर पूछेगा क्या करोगे? 24। और ब्रिटिश कमिश्नर करोगे तो कितने करोगे? 23। और इंडियन करोगे तो उनमें से एक था जिनका नाम क्या था? KL मेहता, और एक कब बने थे? 1947 में, ठीक है? आजादी के बाद बने थे। आजादी के टाइम कौन थे? उनका नाम था फिनले करके। तो गाइस चलो हम आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है? तो अपनी आप पेन और पेपर लेके जो लोग बैठे हैं, तो प्लीज वीडियो को पॉज कर करके देख लेना अगर जो नोट्स बना रहे हैं, वरना मैं इसकी पीडीएफ तो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने बताया था सबसे पहले कौन आया था उत्तराखंड में एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए? विलियम फ्रेजर, ठीक है? याद रखना इसको। सबसे पहले विलियम फ्रेजर को सबसे पहले अंग्रेजों ने भेजा था, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था कि जाओ देखो कि यार उत्तराखंड में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, कि अगर हम अपनी कंपनी वहां लगाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वहां के राजा लोग कैसे हैं। तो वो सब देखने कौन आया था? विलियम फ्रेजर। अब इंपॉर्टेंट है, 1802 में जो उस टाइम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका नाम क्या था? रिचर्ड वेलेस्ली ना, सब्सिडरी अलायंस वाले। तो जो लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली था, इनने एक बंदे को भेजा, ठीक है? एक अंग्रेज ऑफिसर था जिसका नाम क्या था? मिस्टर ग्रांट। कब आए थे? 1802 में। तो 1802 में मिस्टर ग्रांट आते हैं उत्तराखंड में। क्या देखने आते हैं? ये आते हैं फॉरेस्ट देखने, उत्तराखंड का यार जंगल कैसे हैं, क्लाइमेट कैसे हैं, और जनरल कंडीशन कैसी है, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, फ्रेजर जो देखने आया था वो क्या देखने आया था? कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने आया था। मतलब कि यार राजा वगैरह कैसे हैं, क्या हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, ये सब देखने विलियम फ्रेजर आया था। और यहाँ के जंगल और क्लाइमेट और कैसी कंडीशन है कुमाऊं की, ये सब देखने कौन आया था? मिस्टर ग्रांट। और किसने भेजा था? रिचर्ड वेलेस्ली। और रिचर्ड वेलेस्ली को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ठीक है? तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब क्या होता है, देखो 1811 हो गया, ठीक है? देखो 1802 से हम सीधे कब आ गए?
1811 में आ गए, 1811 में आ गए। तो उस टाइम पे एक मेजर होता है जिसका नाम क्या होता है, हियर्सी, ठीक है। पता है ये मेजर हियर्सी कौन है? इसी को ही सुदर्शन दा सबसे पहले जाके कंप्लेन करते हैं कि यार देखो कि ये देखो गोरखाओं ने क्या हाल कर रखा है, प्लीज आके थोड़ा हमारी मदद करो, ठीक है। तो याद रखना, जो मेजर हियर्सी है, मेजर हियर्सी क्या करते हैं, ये लैंडोर सॉरी ये मसूरी में एक जमीन लैंड खरीदते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा अंग्रेज मेजर था जिसने मसूरी में जमीन खरीदी, तो क्या करोगे, मेजर हियर्सी। तो ये क्या करता है, वहां जमीन खरीदता है एक लोकल लैंडलॉर्ड से, ये तो क्या ही बताना, ठीक है। और फिर 1812 है, मतलब अगले साल ये जमीन किसको बेच देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देते हैं, ठीक है। अब पूरी कंपनी यहाँ आ रही है 1812 में, याद रखना। अब देखो क्या हुआ था, फिर यार सबको पता है उसके बाद युद्ध वगैरह हुए थे, काफी लड़ाइयां हुई थी गोरखाओं के साथ। अब 1815 में क्या होता है, जो 1815 में जो ब्रिटिश रूल होता है फॉर्मली स्टार्ट हो जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। जो अंग्रेज हैं उत्तराखंड में फॉर्मली कब से आ गए थे, 1815 से, अब मतलब प्रॉपर इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है। और जो गढ़वाल था, गढ़वाल उस टाइम पे इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जैसे उत्तराखंड का मैप है। अब बीच में ने कौन सी रिवर मानी थी, अलकनंदा रिवर ना, अलकनंदा रिवर ऐसे आती है। तो अलकनंदा रिवर के जो राइट में होगा उसको ये लोग क्या बोलते थे, ब्रिटिश कुमाऊं बोलते थे, और इस साइड को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश गढ़वाल बोलते हैं। और इसमें भी जो कुछ इलाका था, इसको क्या था, टिहरी गढ़वाल। जो टिहरी गढ़वाल क्या था, ये था किसके अंदर था, ये था राजाओं के अंदर था। यहाँ अभी भी टिहरी रियासत चल रही थी। बाकी सब क्या आ गया था, देखो ये पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट अभी भी किसके अंदर है, राजाओं के अंदर है, तो इसको क्या बोलते हैं, टिहरी रियासत बोलते हैं। बाकी जो ये और ये है, ये किसके अंदर है, ब्रिटिशर्स के अंदर है, जिसको क्या बोलते थे, अलकनंदा रिवर के उस साइड वालों को बोलते हैं कुमाऊं कमिश्नरी, और इस साइड बैठती गढ़वाल कमिश्नरी बैठती, ठीक है। ये क्या था हम आगे बताएंगे। अब देखो क्या होता है, मई 1815, गाइस ये याद रखना, क्योंकि जो पहला कमिश्नर है एडवर्ड गार्डनर, वो कब कमिश्नर बना था, 1815 में, याद रखना, ठीक है। मई 1815, मई का महीना था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो पहला कमिश्नर है कौन बन गए, एडवर्ड गार्डनर। और एडवर्ड गार्डनर होते हैं, इनके जो असिस्टेंट होते हैं उनका नाम क्या होता है, विलियम ट्रेल। और विलियम ट्रेल ही बाद में क्या बनते हैं, उत्तराखंड के या फिर कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर, ठीक है। तो याद रखना, जब एडवर्ड गार्डनर मेन कमिश्नर थे, तो उनके असिस्टेंट कमिश्नर कौन थे, तो क्या करोगे, विलियम ट्रेल करोगे, ठीक है। अब मैंने बताया था जो उत्तराखंड था, इसको मतलब जो ब्रिटिश कुमाऊं था, इसको किसमें डाला गया था, नॉन रेगुलेशन टेरिटरी बनाया गया था। मतलब कि यहाँ जो गवर्नर है उसकी डायरेक्ट नहीं चलती थी, इनके बीच में इनने क्या बैठा दिया था, एक कमिश्नर को बैठा दिया था, ठीक है। याद रखना, वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड आउट बाय अ चीफ कमिश्नर, ठीक है, अंडर डायरेक्शन ऑफ गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यही चीज है कि जो नॉन रेगुलेशन टेरिटरी थी उसमें किसको बैठा देते, चीफ कमिश्नर को बैठा देते। और उसके अंदर जो चीफ कमिश्नर था किसके अंदर आता था, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आता था, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो क्या था, द कुमाऊं कमिश्नर was granted authority to act हाँ, तो देखो क्या था, जो टिहरी था, टिहरी क्या था, टिहरी में उस टाइम पे क्या चल रहा था, टिहरी रियासत राजा वगैरह थे। तो कुमाऊं कमिश्नर के पास एक अथॉरिटी भी थी कि जो टिहरी रियासत है वहां ये अपना एक प्रतिनिधि रख सकते हैं, मतलब कि वहां अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि मैं अंग्रेजों को रिप्रेजेंट, कि देखो राजा की भी तो कोर्ट चलती है ना, राजा होता है, राजा के साथ और लोग बैठे रहते हैं ना, यहाँ के छोटे छोटे मंत्री बैठे रहते हैं। तो राजा क्या था, राजा के साथ एक बंदा अंग्रेजों का भी बैठने लग गया था, ये चीज इसमें कही गई है। तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है, क्या नहीं बैठने देते, तो नहीं। तो मतलब क्वेश्चन आएगा कि जो टिहरी रियासत थी, क्या वहां अंग्रेज रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठता था, तो क्या करोगे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वहां बैठता था, ठीक है, याद रखना, जिसको क्या बोलते हैं, कुमाऊं कमिश्नर का एक बंदा। और ऐसा कहते हैं 1825 से 1842 तक, गाइस ये ईयर याद रखना, 1825 से 1842 तक जो कमिश्नर था देहरादून का, ठीक है, कौन, जो देहरादून का कमिश्नर है वो एक ब्रिटिश एजेंट बन के, यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बंदा जो बैठा है अंग्रेज, ठीक है, टिहरी रियासत में बैठा था, वो कौन होता था, वो था कमिश्नर ऑफ देहरादून। जो देहरादून का कमिश्नर होगा वो ऑटोमेटिकली जो टिहरी रियासत है, जो मतलब राजा है, उसके वहां प्रजा में एक बंदा होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कुमाऊं कमिश्नरी को। गाइस समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो मैं काफी इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। अब ये देखो, ये फैक्चुअल है, याद रखना, जो टिहरी स्टेट है, मतलब जहाँ जहाँ क्या था, राजा लोग हैं, जो जहाँ अगर मैं टिहरी स्टेट बोलूंगा समझ लेना राजा वाला, ठीक है। जो टिहरी स्टेट है उसको पंजाब हिल स्टेट एजेंसी में कब मर्ज कर दिया गया था, 1937 में, गाइस ये फैक्चुअल है, याद कर लो, ठीक है। और 1937 में टिहरी का राजा कौन होगा, नरेंद्र शाह होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन आएगा, जो टिहरी स्टेट है इसको पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के अंदर कब डाल दिया गया था, 1937 में, याद रखना, ठीक है। अब देखो एक ईयर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, 1864। 1864 में जो कुमाऊं कमिश्नर था, कुमाऊं कमिश्नर के पास ये पावर आ गई थी कि वो खुद में एक हाई कोर्ट था, मतलब कुमाऊं कमिश्नर बैठ के आपके जजमेंट लेगा, मतलब कि वो सुनेगा, अच्छा इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो कुमाऊं कमिश्नर के पास सीधे पावर आ गई थी कि ठीक है भाई, जो ये बंदा है ये क्रिमिनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा 1864 में जो कुमाऊं कमिश्नर है वो खुद से क्या बन गया था, हाई कोर्ट बन गया था, याद रखना, ठीक है। कब था, 1864। अब देखो क्या है, अब एक ईयर आता है 1839, देखो हम
1815 से आगे निकल गए। 1839 में क्या होता है, जो ब्रिटिश गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट होता है ये बनता है। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कुमाऊं कमिश्नरी था। क्वेश्चन आएगा तो 1839 में क्या बन जाता है, ब्रिटिश गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बन जाता है पहले। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर क्या बन गया, ब्रिटिश गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। याद रखना कब बना है, 1839। और जो ब्रिटिश गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है इसका हेडक्वार्टर पौड़ी कब आ जाता है, 1840 में। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा पौड़ी को कब हेडक्वार्टर बना दिया गया था, 1840। गाइस ये लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, याद रखना। अब देखो एक तराई डिस्ट्रिक्ट है, ये कब बना था, 1842 में बना था। याद रखना तराई डिस्ट्रिक्ट कब बना था, 1842। जितना भी रुद्रपुर वगैरह है ना, इन सबको मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बना दी गई थी, और कब बनाई थी, 1842 में। तो गाइस ये याद रखना, ब्रिटिश गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी, 1839 में। तराई डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी, 1842 में। क्या बताया आपको, अरेंज करने के लिए दे दिया असेंडिंग ऑर्डर में ना, कौन पहले बना था। अब देखो क्या था, 1921 का एक ईयर आता है। 1921 में कुमाऊं कमिश्नरी को एक मतलब एक पावर टाइप की आ गई थी कि कुमाऊं कमिश्नरी भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो याद रखना कुमाऊं कमिश्नरी से कब एक रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली में गया था, तो क्या करोगे, 1921 में। ठीक है, याद रखना। अब इंपॉर्टेंट देखो, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जो उस टाइम पे जब ब्रिटिश लोग थे, उस टाइम पे जो कुमाऊं में कितने परगना और पट्टीज होते थे। देखो सबसे बड़ा होता था, सबसे बड़ा होता थाना उस टाइम पे। ठीक है, थाना सबसे बड़ा होता, थाना के अंदर आता परगना, फिर परगना के अंदर पट्टियां आती थी, पट्टिया के अंदर ग्राम आता था। ठीक है, तो याद रखना कुमाऊं में एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, जो कुमाऊं था, कुमाऊं में कितने परगना थे, 19 परगना थे और 125 पट्टीज थी। ठीक है, और इन पट्टीज के अंदर फिर गांव आते हैं छोटे छोटे। और सेम है गढ़वाल में क्या था, 11 परगना थे और 86 पट्टियां थी इसके अंदर। गाइस ये फैक्चुअल है, याद करो। ठीक है, कुमाऊं में कितने, 19 परगने, 125 पट्टियां, और गढ़वाल में क्या है, 11 परगने और 86 पट्टियां। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको बताई थी, टोटल कितने थे, 24 कमिश्नर, जिसमें से 23 ब्रिटिश कमिश्नर थे, और जिसमें से एक इंडियन है जिसका नाम क्या था, के एल मेहता, 1941 47 से 48। ठीक है, तो गाइज ये कुछ इंट्रोडक्शन था। ये सब चीजें आएंगी गाइज, जो मैंने आपको बताया ना कि ये ब्रिटिश गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बनी, तराई डिस्ट्रिक्ट कब बनी। ठीक है, फिर एक तराई फंड बनता है 1883 में, ये सब मैं आपको बताऊंगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है ये है ब्रिटिश कमिश्नर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो जो एडवर्ड गार्डनर थे, इनके टाइम पे देखो ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। क्यों, क्योंकि अभी बताऊंगा क्या रीजन था। देखो एडवर्ड गार्डनर का टाइम देख लो, मई 1815 से फरवरी 1816 तक। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये थे उत्तराखंड के पहले कमिश्नर। तो क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश कुमाऊं किसको बोलते, तो क्या कर लोगे, एडवर्ड गार्डनर। देखो ये बार बार आ रहे हैं, मई 1815 को बने थे। ठीक है, और ये कितने टाइम तक बने थे, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 9 महीने तक बने थे कुमाऊं के कमिश्नर। अब उसके बाद क्या होता है, देखो ट्रीटी ऑफ सौगाली हो जाती है। ट्रीटी ऑफ सौगाली कब होती है, 4 मार्च 1816 को हो जाती है ना। तो ट्रीटी ऑफ सौगाली के बाद देखो उसमें ट्रीटी में क्या कहा था अंग्रेजों ने, कि भाई जो हम तुम्हारा काठमांडू है, काठमांडू में अब से ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। ठीक है, तो काठमांडू में ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, वो होता है आपके गार्डनर। तभी तो देखो फरवरी तक ही इसका टाइम है। ठीक है, और मार्च में बताया ना संधि हो गई थी, ट्रीटी ऑफ सौगाली हो गई थी। तो कौन चले जाता है काठमांडू, एडवर्ड गार्डनर को कहाँ भेज दिया जाता है, इसको काठमांडू भेजा जाता है, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। गाइस ये याद रखना, क्वेश्चन आएगा ट्रीटी ऑफ सौगाली के बाद किसको काठमांडू भेज दिया था एज अ पॉलिटिकल एजेंट, तो किसको कर दोगे आप, एडवर्ड गार्डनर। तो इससे यही क्वेश्चन बनता है, और ये कितने महीने तक था, सिर्फ 9 महीने तक ही कुमाऊं का कमिश्नर रह चुका है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो जिस टाइम पे गार्डनर के टाइम पे जो कुमाऊं था, कुमाऊं में कितनी तहसीलें थी, 7 तहसीलें थी, और गढ़वाल में कितनी थी, 2 तहसीलें थी, ये भी याद रखना। ठीक है, टोटल फिर उत्तराखंड में कितनी तहसीलें होंगी, 9 तहसीलें। गाइस इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, देखो जून 1815 में इसने काम किया था। इसने क्या किया था गार्डनर ने, एक जो क्या होता था, ट्रेड होता था, क्या, बच्चों का बेचना और खरीदना इसने बैन कर दिया था। क्वेश्चन आएगा, कुमाऊं गढ़वाल में बच्चों का बेचना और खरीदना किसने बैन किया था, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द कुमाऊं एंड गढ़वाल, तो किसने किया था, क्या कर दोगे, गार्डन ने। अब देखो जो बच्चों का ये जो दास बिक्री की प्रथा थी ना, ये गोरखाओं के टाइम काफी फेमस थी। गोरखाओं का एक सूबा था जिसका नाम क्या था, हस्तिदल चौतरिया। ठीक है, आपका हरिद्वार में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है भीमगौड़ा बैराज। भीमगौड़ा बैराज उस टाइम पे बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के क्या, दासों के लिए एक ऐसी जगह थी, मतलब जहाँ दास बिकते थे। मतलब तभी तो आप देखना, जो नेपाल के काफी नेपाली लोग आपको साउथ इंडिया में भी दिख जाएंगे काम करते हैं अभी भी ना। साउथ में भी जो नेपाली बोलते हैं, हम यार काफी टाइम से हैं यहाँ, तो वो यहीं से गए थे। वो कब गए थे, जब हस्तिदल चौथरिया के टाइम पे दासों की बिक्री होती थी उत्तराखंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, और कहाँ से होती थी, भीमगौड़ा बैराज से होती थी। ठीक है, ये सब याद रखना। तो गाइज यही था। देखो मैं छोटे चीज में भी ना काफी आपको ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ कि यार याद हो जाए, क्योंकि यार मैंने काफी लोगों को देखा है कि यार वो आते हैं बस, मैं चाहता था मैं सीधे बता देता, जून 1815 80
गार्डनर इश्यूड ऑफिशियल बैन, और देखो बच्चों का जो भी बेचना था ये सब गार्डनर ने खत्म कर दिया। गाइस ये ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है? कि जो बंदा पहली बार देख रहा है उसके लिए काफी टफ होता है ये चीजें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ते हो, मुगल वगैरह भी पढ़ते हो, उसमें भी काफी चीजें याद करनी होती है, तो आप कनेक्ट करके पढ़ाओगे तो इजीली याद हो जाता है, ठीक है? तो यही था देखो गार्डनर के टाइम पे, ठीक है? याद रखना। अब हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड आता है विलियम ट्रेल। देखो मैंने आपको बताया था, जो विलियम ट्रेल है इसको बोलते हैं द रियल फाउंडर ऑफ कुमाऊं कमिश्नरी इन उत्तराखंड, ठीक है? तो कौन है? विलियम ट्रेल। अब देखो इसका नाम क्या है? विलियम ट्रेल। ट्रेल मतलब क्या होता है? रास्ता होता है ना। अब देखो कैसे होगा। अब इसका टाइम था 1817 से 1835 तक। अब हम कैसे याद करें यार? 1735 तो याद नहीं आ रहा, बस आप इतना याद करो कि 1817 में विलियम ट्रेल क्या बन गया था? कमिश्नर बन गया था। अब ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो देखो 17 से 35 और अपना दुगना ही है ऑलमोस्ट ना। 34 होता है, बट 34 को मत याद करना, आप ऑड टू ऑड याद करो। 1817 से 1835 तक विलियम ट्रेल का टाइम पीरियड था, ठीक है? अब ये क्या बनता है? ये सेकंड कमिश्नर बनता है कब? जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक। अब इसको बोलते हैं द रियल फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन कुमाऊं। मैंने आपको बता दिया। इसके टाइम पे जो कितना था, ये 26 परगनों में उत्तराखंड को डिवाइड कर देता है, ठीक है? अब ऐसा कहते हैं जो विलियम ट्रेल था ना, ये बहुत खतरनाक था। मतलब ये ना किसी की सुनता था, ना किसी की बात मानता था, ये अपने रूल बनाता था। तो ऐसा कहते हैं कितने रूल तो ऐसे खत्म हो गए, क्योंकि जब ये चला गया, अब नया जो कमिश्नर बना भाई, उसको पता ही नहीं कि यार ये क्या रूल था। अगर इसमें कुछ ऐसा, मतलब कुछ कुछ ऐसा था कि मतलब इसमें हम क्या डिसीजन ले, क्योंकि जो ट्रेल था वो अपने हिसाब से डिसीजन बना देता था कितने कानूनों में। तो तब इसके लिए कहते थे नो वकील, नो अपील, नो दलील, ठीक है? ये किसी की सुनता नहीं था, तो इसके बारे में यही है। और इसी जो विलियम ट्रेल था, इसका जो मुरादाबाद का कलेक्टर था उसके साथ इसका कुछ इशू भी हो गया था, ठीक है? तो याद रखना, वो उत्तराखंड का कौन सा कमिश्नर है जिसका जो मुरादाबाद का कलेक्टर था उसके साथ कुछ इशू हो गया था। तो क्या करोगे? इसका नाम क्या है? मुरादाबाद का, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आएगा, जो कलेक्टर था इसका नाम क्या था? कलेक्टर का नाम क्या था? हॉल हेड, ठीक है? HALL, हॉल हेड, ठीक है? ये लिख लो, HALL, हॉल हेड। जो हॉल हेड था मुरादाबाद का, जो कलेक्टर था, इसके साथ किसकी लड़ाई हो गई थी? विलियम ट्रेल की लड़ाई हुई थी, क्योंकि विलियम ट्रेल भाई किसी की सुनता ही नहीं था। और इनका जो लड़ाई का सुलह करवाने आया था उसका नाम है बोल्डरसन, ठीक है? बोल्डरसन इन दोनों की सुलह करवाने के लिए आया था, याद रखना। अब हमारे उत्तराखंड के एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम क्या था? एटकिंसन। एटकिंसन विलियम ट्रेल की सरकार को क्या बोलते हैं? माँ बाप गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन आएगा, माँ बाप गवर्नमेंट या फिर माँ बाप की सरकार किसके कार्यकाल को बोला जाता है? तो क्या करोगे? विलियम टेल, ठीक है? और किसने कहा था? एटकिंसन ने कहा था, ठीक है? ए लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? 80 लिख देता हूँ, समझ जाना। तो एटकिंसन ने क्या कहा है? माँ बाप की सरकार या फिर माँ बाप गवर्नमेंट किसको कहा है? विलियम ट्रेल के कार्यकाल को, ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट है, जो विलियम ट्रेल थे, इनने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, ठीक है? स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं, याद रखना किसकी है? विलियम ट्रेल। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं किसकी है? विलियम ट्रेल की। अब देखो जो विलियम ट्रेल है, इसके बारे में ऐसा कहते हैं, ही वाज अ क्रिश्चियन, तो सबको पता है अंग्रेज क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी इसने भाई हिंदुइज्म में काफी काम किया था इसने, ठीक है? तो तभी इसको सब लोग मतलब बोलते हैं कि यार भाई तू कैसा क्रिश्चियन है, तू तो हिंदुओं के लिए काम करता है। तो इससे काफी क्रिश्चियन चिढ़ते भी थे। क्वेश्चन आएगा, वो कौन सा कमिश्नर था जिसके लिए कहा गया था कि मतलब यार तुम तो यार क्रिश्चियन होके भी हिंदुओं की काफी हेल्प वेल्प करते हो, क्या करोगे? विलियम ट्रेल कर लोगे, ठीक है? अब देखो मैंने कहा कि यार ये हिंदुओं के लिए इतना जब अच्छा माना था हिंदुओं को, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इसने क्या किया? पहले ना लोग पैदल जाते थे हरिद्वार से बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो ये क्या करेगा? इसका नाम ट्रेल है, तो ट्रेल मतलब क्या होता है? रास्ता। तो सबसे पहले इसने क्या किया? रास्ता बना दिया। कहाँ? हरिद्वार से बद्रीनाथ तक, और केदारनाथ को इसने जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया? ट्रेल ने, गाइस याद रखना, ठीक है? अब देखो इसने वही है कि क्या बोलते हैं, जो लैंड रेवेन्यू था मंदिर वगैरह, वहां से इसने टैक्स वैक्स लेना भी बंद कर दिया था, ठीक है? अब क्या था, इसने इसके टाइम पे ही देखो, इसके टाइम पे नहीं, 1815 में कौन था? अब मैंने बताया था कि मैं कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा कि करी वो ट्रेल ने है, बट हुई थी गार्डनर के टाइम पे, ठीक है? बट ट्रेल क्या था? उसका असिस्टेंट वो था ना, कमिश्नर, ठीक है? याद रखना। अल्मोड़ा से श्रीनगर पहली डाक सेवा गई थी, इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आता है, पहली डाक कहाँ से कहाँ गई थी? अल्मोड़ा से श्रीनगर गई थी, ठीक है? तो किसने स्टार्ट की थी? वो भी ट्रेल ने ही स्टार्ट की थी। और गई कब थी पहली बार? 1815 में। देखो अब बोलोगे यार कमिश्नर कौन था? कमिश्नर तो ठीक है, कमिश्नर गार्डनर था, बट करवाया किसने काम था? तो ट्रेल ने ही करवाया था, याद रखना गाइस। जो पहली डाक सेवा गई थी वो कहां से कहां गई थी? अल्मोड़ा से श्रीनगर। और किसने करवाई थी? वो ट्रेल ने ही करवाई थी, ठीक है? अब जो ट्रेल था इसने ना अल्मोड़ा जेल और पौड़ी जेल भी बनाई, गाइस याद रखना। अल्मोड़ा जेल कब बनी? 1816। पौड़ी की जेल कब बनी? 1821। गाइस याद रखना अच्छे से, ये फैक्चुअल है, आप याद कर लो। अब देखो 1816 में क्या होता है, जो ट्रेल होता है, ट्रेल कहता है कि जो कानूंगो है
कानूंगो की पोस्ट अननेसेसरी है, ठीक है? क्योंकि जो उत्तराखंड है, जो कुमाऊँ है, इसमें बोला यार यहाँ तो कोई क्राइम-व्राइम होते हैं नहीं, तो इसने क्या किया, इसने कानूंगो की पोस्ट हटा दी थी, ठीक है? याद रखना। तो कानूंगो की पोस्ट किसने हटा दी है? विलियम ट्रेल ने कानूंगो की पोस्ट भी हटा दी थी, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये देखो अब 1819 में ट्रेल क्या करता है, 1819 में ये पटवारी की पोस्ट लेके आते हैं। तो कितने पटवारी बनाते हैं? 9 पटवारी। कैसे याद करोगे? 1819 ना, 19 का आप 9 देखो, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा पटवारी कौन लेकर आया था? तो क्या करोगे? विलियम ट्रेल लेकर आया था। कब लेकर आया था? 1819 में। कैसे करोगे? 9 पटवारी, 9 का 9 देख लो, ठीक है? फिर 1820 में क्या करता है? ये फी स्टैंप लगा देता है। मतलब कि आपको कोई भी आपका पेपर वर्क कराना है, जैसे आप कोर्ट वगैरह जाते हो, तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है ना, तो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी इसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? और ये 8 आना लगा दिया था। कितना रुपया था? 8 आना। मतलब अगर आपको कुछ भी स्टैम्प लगाना है, तो कितने रुपए में आपका स्टैम्प लगेगा? 8 रुपए में लगेगा, ठीक है? और इसने ना उस टाइम पे जो गौ हत्या वगैरह होती थी, उसमें कहा था कि कोई बात नहीं, गौ हत्या को मतलब इसने बैन नहीं किया था, याद रखना, ठीक है? यही है इसमें। अब क्या था? आबकारी विभाग, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ये सब जो आबकारी विभाग है, जो पटवारी है, इनके तो एग्जाम होते हैं ना, तो आपको पता रहना चाहिए। तो इसने क्या किया था, जो आबकारी विभाग है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट बोलते हैं, कुमाऊं में कौन लेकर आया था? विलियम ट्रेल लेकर आया था। कब लेकर आया था? 1822 में। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? तो 1822 में आबकारी विभाग कौन लेकर आया था उत्तराखंड में? विलियम ट्रेल लेकर आया था। अब देखो इसके बारे में इसने ना एक अच्छा काम भी किया था, अच्छे काम ही थे इसके। इसने क्या किया था, यार लोग कुली बेगार देते हैं, मतलब मुफ्त में लोग किसी को उठा के ले जाते हैं, तो इससे बड़े हम क्या करते हैं, एक इसने क्या बना दी, खच्चर सेना। गाइस ये खच्चर है यहाँ पे ना, AR कर दो यहाँ पे, ठीक है? खच्चर है, ये खस्या लिख रखा है, ऐसे खस्या नहीं होगा, यहाँ पे खच्चर होगा। तो याद रखना, जो विलियम ट्रेल था, ये क्या लेके आता है? ये खच्चर सेना लेके आता है। कब? 1822 में। गाइस याद रखना। कैसे याद रखोगे? खच्चर क्या होता है? म्यूल होता है ना, MULE म्यूल, ठीक है? MULE म्यूल होता है। अब म्यूल के क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। तो 1822 में क्या आई थी उत्तराखंड में? खच्चर सेना। और कौन लेकर आया था? विलियम ट्रेल लेके आया था। गाइस याद कर लो। और जिसको लगता है कि यार मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ या रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, तो गाइस आप लोग 1.5x में देख लो। तो मैं रुक रुक के इसलिए पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि यार कुछ मैं गलत ना बोल दूं ना, क्योंकि मेरे को भी तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब नोट्स हिंदी में आपको ही पता है, ठीक है? अब देखो डबल लॉक सिस्टम, क्वेश्चन आएगा, डबल लॉक सिस्टम कौन सा कमिश्नर लेकर आया? तो क्या करोगे? विलियम ट्रेल। और कब लाया था? 1824 में डबल लॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखो जो भी ट्रेजरी होती थी, जहां पे खजाना रखा जाता था, उसकी 2 चाबियां होती थी। एक तो वहां के कलेक्टर के पास जाएगी, और दूसरी चाबी किसके पास जाएगी? वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके पास। तो देखो सही है ना? तो याद रखना, डबल लॉक सिस्टम कौन लेकर आया था? विलियम ट्रेल लेके आया था, ठीक है? याद रखना। अब 1824 में इसने क्या किया था? इसने भी स्लेव्स की बिक्री बंद कर दी थी, ठीक है? सेलिंग ऑफ मेल एंड फीमेल स्लेव्स। और बच्चों का किसने बंद किया था? बच्चों का ऊपर हमने गार्डनर का पढ़ा था ना, तो याद रखना, ठीक है? बच्चों का जो भी मतलब सेलिंग हो रही है, वो किसने बंद कर दी थी? वो करो गया गार्डनर ने। और लड़के और लड़कियों की जो सेलिंग होती थी, मतलब जवान लोगों की भी, तो वो किसने बंद कर दी? ट्रेल ने बंद कर दी थी। और ट्रेल ने सती सिस्टम भी कुमाऊं से बैन कर दिया था। कब किया था? 1829 में। वैसे किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने किया था ना। कुमाऊं में किसने किया था? ट्रेल ने किया था, ठीक है? अब देखो इसने एक सस्पेंशन पुल भी बनाया था पहली बार। तो क्वेश्चन आएगा, उत्तराखंड में जो पहली बार सस्पेंशन पुल बनाया था, वो किसने बनाया था? विलियम ट्रेल। गाइस विलियम ट्रेल को आप देख लेना, क्योंकि इसने काफी चीजें नई बनाई है, ठीक है? तो आयरन सस्पेंशन ब्रिज ब्रिज उत्तराखंड में पहली बार किसने बनाया था? विलियम ट्रेल ने। कब बनाया था? 1829 से 30 के बीच में बनाया गया था, ठीक है? अब इसने क्या किया था? इसने एक नेटिव डॉक्टर भी रख दिया था हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है? कब? 1833 में इसने। ये क्वेश्चन पटवारी में भी बना था। तो क्वेश्चन आएगा 1833 में, किस कमिश्नर ने उत्तराखंड में नेटिव डॉक्टर रख दिए थे? नेटिव डॉक्टर मतलब क्या होता है? वहीं का ही लोकल इंसान, जिसको थोड़ा बहुत मतलब डॉक्टरी की नॉलेज है, मतलब जो जड़ी बूटी वगैरह यूज करता होगा उस टाइम पे, ठीक है? मतलब लोकल डॉक्टर इसने बना दिया। तो नेटिव डॉक्टर किसने बनाया था? विलियम ट्रेल ने। कब? 1833 में। गाइस याद रखना। अभी आपको लग रहा होगा यार क्या पढ़ा रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखो मैंने बताया था इसको यार हिंदुइज्म के प्रति इसको काफी श्रद्धा थी, तो इसने क्या किया? इसने पूरी रोड्स वगैरह बनाई। पहले मैंने बताया था हरिद्वार से कहाँ तक, केदारनाथ बद्रीनाथ को इसने कनेक्ट करवाया। अब इसने क्या किया? रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, बाद में अल्मोड़ा टू कर्णप्रयाग, ठीक है? कर्णप्रयाग। और पिलग्रिम रास्ते बना दिए इसने बद्रीनाथ के लिए। कब? 1835 में। तो याद रखना, इसका नाम ही ट्रेल है ना, तो इसने बहुत सारी ट्रेल बना दी। ट्रेल मतलब क्या होता है? रास्ता होता है ना, तो याद रखना, ठीक है? अभी 30 नवंबर 1835 को क्या होता है? रिटायर्ड हो जाता है, ठीक है? अब उसके बाद क्या बनता है? मोस्ले बनता है, जो नया कमिश्नर होता है। अब देखो मोस्ले के बारे में ऐसा बोलते हैं ना, ये पहला केयर टेकर कमिश्नर था। क्वेश्चन आएगा, पहला केयर टेकर कमिश्नर कौन था? तो क्या बोलोगे? मोस्ले, ठीक है? इसका नाम क्या था? मोस्ले स्मिथ इसका नाम था, याद रखना। और जो मोस्ले था सिर्फ 2 साल, एक ही साल के लिए आया था, तभी इसको केयर टेकर
वो बोलते हैं, ठीक है? अब देखो ये जो की पॉइंट्स है इसमें, ट्रेल एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव लेड द फाउंडेशन बेस ऑफ रेवेन्यू। पटवारी सिस्टम उत्तराखंड में किसने स्टार्ट किया? ट्रेल ने स्टार्ट किया कब? 1819 में। और कितने थे? 9 पटवारी। बाद में जुडिशियल, पोस्टल, एक्साइज, एक्साइज मतलब कि आबकारी विभाग कब आया था? 1822 में। फिर खच्चर सेना, ये सब, ठीक है? तो ट्रेल के बारे में यही था गाइस, और इसके बाहर से क्वेश्चन कुछ नहीं आएंगे। और याद रखना गाइस, एक चीज बताता हूँ, जो अल्मोड़ा जेल है ये कब बनी थी? 1860 में बनी थी, ठीक है? और जो अल्मोड़ा थाना है ये कब बना था? 1837 में। ये बना था जॉर्ज गोवान के टाइम पे थाना, वो ही पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कर्नल जॉर्ज गोबान के बारे में पढ़ाऊंगा, और फिर थॉमसन लूशिंटन के बारे में बताऊंगा, ठीक है? ओके गाइस, तो यही थी आज की क्लास। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जिसको लगा कि यार मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो 1.5x में दोबारा वीडियो देख लेना, काफी तेज है। थैंक यू गाइस।